नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। 19 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी कर कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है और विपक्ष का कहना यह है कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी का नए संसद भवन के उद्घाटन का फैसला राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। तो यहाँ पर जो साझा बयान विपक्ष की तरफ से जारी किया गया है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं वो आपको बता देते हैं। उसमें लिखा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और सरकार इसको लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। मतभेदों को दूर करने को हम तैयार थे, ये विपक्ष का कहना है। राष्ट्रपति को पूरी तरह दरकिनार किया गया। पीएम मोदी का उद्घाटन करने का फैसला गंभीर अपमान, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। पीएम ने उनके बिना भवन का उद्घाटन का फैसला किया है। यह अशोभनीय और राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित किया गया। विपक्ष का यह भी कहना है कि हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। संसद भवन के बहिष्कार का ये फैसला सामूहिक है, यानी कि विपक्ष ने सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया है। तो किस तरह से नई संसद भवन है, लेकिन ये जो खींचतान है ये विपक्ष की और सत्ताधारी पार्टियों की लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस किस नेता ने क्या क्या बयान दिया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कहा है कि संसद का हेड राष्ट्रपति होता है और ये उद्घाटन उनसे ना करवाना उनका अपमान है। वहीं जेडीयू के केसी त्यागी बोले यहाँ पर कि अधिकांश दल जो हैं वो दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू विपक्षी दलों के साथ है। शिवसेना के संजय राउत भी यहाँ पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से उद्घाटन करके आप उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हो और इसीलिए विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से बोले कि संसद के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति को आमंत्रित न करना आदिवासी समाज, दलित समाज और पिछड़े समाज का अपमान है। आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी जो हैं उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जो है एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि स्पीकर उद्घाटन करे तो जाऊंगा, प्रधानमंत्री करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक के बाद एक तमाम नेता जो हैं वो आकर मुखर होकर इसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियां जैसे कि हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरह से उसे बहिष्कार करने की बात नहीं कही है, लेकिन इशारों में वो कह रहे हैं कि अगर स्पीकर भी उद्घाटन कर देंगे तो चले जाएंगे, प्रधानमंत्री करेंगे तो नहीं जाएंगे। तो सवाल इंडिया का में आज यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या नई संसद के उद्घाटन का विपक्ष का बहिष्कार सही है। तो यहाँ पर एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं का क्या कुछ कहना है। I think that till there is an adequate time of this government to review the decision of this government, and instead of Prime Minister, President of India should be invited for the inauguration of this magnificent edifice as well as institution of our country. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि संसद के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और उनके हाथों नई संसद का उद्घाटन होना चाहिए और ऐसा ही कहना शिवसेना का भी है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो
प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। 19 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके बहिष्कार किया है, क्योंकि संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो योग्य पात्र है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका अपमान है ये, उनके द्वारा इसका उद्घाटन न कराया जाना। हम सभी इसका विरोध करते हैं और खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम इसका बहिष्कार इसलिए भी करते हैं क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति का ये अपमान है। और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर घमासान जो है वो तेज होता जा रहा है। यहाँ पर एक के बाद एक नई नई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस पे जुड़ती जा रही हैं और अब लगता नहीं है कि ज़्यादातर पार्टियां जो है वो साथ नहीं आ रही हैं। राजीव, यानी कि बहिष्कार जो है वो बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि पार्लियामेंट की संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है और ये राजनीतिक विवाद का शिकार न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी सरकार की भी है। और यहाँ पर कोई भी पक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष का मानना है कि संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति माने जाते हैं, इस लिहाज से उनको जो है उद्घाटन समारोह में न केवल न्योता भेजा जाना चाहिए बल्कि उद्घाटन भी उन्हीं से कराना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि चूंकि हमने संसदीय परंपरा को अपनाया है और संसदीय परंपरा में प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं खासतौर से, तो प्रधानमंत्री का उद्घाटन जो है ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस रिजीम में भी जो है, जो आप बता दें कि पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने किया था और इसी तरह जो है जो संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन जो है उस समय के राजीव गांधी ने किया था। तो ये तमाम दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो कह सकते हैं कि एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन जो है 28 तारीख को हो रहा है, वो विवाद का शिकार बन रहा है। दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष पीछे झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आप कह रहे हैं राजीव, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के जो बयान हम सुन रहे हैं, किसी का कहना है कि राष्ट्रपति ही क्योंकि जो कार्रवाई है उसके उनके बिना हो नहीं सकती है, वही उसकी शुरुआत करते हैं तो उनको होना चाहिए। जहाँ पर हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, वो कह रहे हैं कि कस्टोडियन जो हैं उसके वो स्पीकर होते हैं। ऐसे में क्या कोई प्रोटोकॉल इसको लेकर है? क्या कुछ ऐसी बात कहीं कानूनन तौर पर कहीं लिखी हुई है या लिखित में कोई ऐसी बात है कि उद्घाटन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है तो हमारा देश में कानून से कहीं ज़्यादा परंपरा चलती है और परंपरा को लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। सत्ता पक्ष के हिसाब से ये परंपरा या कानून कोई मायने ही नहीं रखता है कि कस्टोडियन जिसकी बात करें राष्ट्रपति होते हैं। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सूत्र के आधिकारिक तौर पर भी हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि आप इस बिल्डिंग का उद्घाटन कीजिए। विपक्ष यह भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री न कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बल्कि जब भूमि पूजन हुआ था 2.5 साल पहले, उस समय भी प्रधानमंत्री ने किया था और उस समय के जो राष्ट्रपति थे जो हैं उनको भी इन्वाइट नहीं किया गया था और आज भी राष्ट्रपति को इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। और ये कहने के नहीं इन्वाइट करना ये पूरी महिला जो कह सकते हैं दलित आदिवासी समाज का अपमान है। आप उनको इन्वाइट नहीं कर रहे हैं
वही सरकार का अपना तर्क है। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो है बेवजह जो है संसद को लेकर राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना रहा है, बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। इसमें विवाद की कोई जगह नहीं है और इसी कारण से संसदीय कार्य मंत्री ने बाकायदा अपील की विपक्ष को कि आप अपने फैसले पर पुनः विचार कीजिए और अब समारोह में वापस लीजिए। आपको ये भी बता दें कि जितने संसद सदस्य हैं सबको सरकार की ओर से आमंत्रण भेजा गया कि आप आइए और इस समारोह में हिस्सा लीजिए।